सो वेलकम बैक टू माय चैनल संकल्प से सक्सेस। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थ्रो अ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। कह रहा है कि एक स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे जो है बहुत सारे पेड़ अपने स्कूल के आसपास लगाना चाहते हैं जिससे कि एयर पोल्यूशन कम हो सके। इट वाज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्री दैट ईच सेक्शन ऑफ each class will be plant will be the same as the class in which they are studying. Example, section of class first will be plant one tree and section of class second will be plant two tree and section of class third and so on till class 12th. There are three sections of each class. How many tree will be planted by the student? So इस क्वेश्चन में यही कहा गया है कि एक स्कूल है जिसमें बच्चे पेड़ पौधे लगाना चाह रहे हैं ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। तो यहाँ क्या है कि टोटल 12 क्लास है। इसमें कहा गया है जो क्लास फर्स्ट है वो एक ट्री लगाएगा और जो क्लास सेकेंड है वो 2 ट्री लगाएंगे एंड जो क्लास थर्ड है वो 3 ट्री लगाएंगे। ऐसे जो क्लास 12th है वो 12 ट्री लगाएंगे। सो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है, फिर आगे दिया गया है कि हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं। मतलब अगर क्लास फर्स्ट है तो उसके 3 सेक्शंस हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट बच्चों के द्वारा कितने प्लांट लगाए जाएंगे। सो चलते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। इसमें से जो डाटा दिया गया है उसको ऑलरेडी हम लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो इसे नोट डाउन नहीं किए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो क्वेश्चन नंबर 17 में ऐसे दिया गया है, फर्स्ट क्लास के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे। मतलब अगर क्लास फर्स्ट है तो उस क्लास के बच्चे एक पेड़ लगाएंगे। क्लास सेकंड है तो उस सेकंड क्लास के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे। क्लास थर्ड है तो क्लास थर्ड के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। अगर क्लास अगर जो 12 में है तो 12 वाले बच्चे से 12 पेड़ लगाएंगे। और फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है कि हर क्लास के 3 सेक्शंस हैं, यानी कि अगर क्लास फर्स्ट के सेक्शन ए वाले एक पेड़ लगाएंगे तो 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ लगाना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे यहाँ भी। और अगर जैसे क्लास 12th वाले 12 पेड़ लगा रहे हैं तो ऐसे 3 सेक्शन है तो तीनों सेक्शन के बच्चे 12-12 पेड़ लगाएंगे। तो ये हमारा हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देन अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एपी का यहाँ से हम देख सकते हैं एक एपी हमें यहाँ मिल रहा है। सो अब सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आपको एक एपी मिला 3, 6, 9 एंड जो हमारा लास्ट टर्म है वो कितना है 36 है। तो अब यहाँ इसमें गिवन क्या है, हमारा ए यहाँ दिया गया है 3 और डी हमारा कितना है A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारा 3 है कॉमन डिफरेंस। और एन हमारा कितना है 36 और वही लास्ट एन को ही लास्ट टर्म कहते हैं। और जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, यानी कि यहाँ 12 क्लास की बात की जा रही है तो जो नंबर ऑफ टर्म है वो N12 हो गया। सो इस क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ मेनी ट्री विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। तो सारे बच्चे मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, यानी कि एन निकालना है। सो एन का फार्मूला हम जानते हैं n/2 a + l। ये दूसरा फार्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म ऑलरेडी दिया है। सो एन का वैल्यू क्या होगा, एन हमारा 12 है, 12/2 कर देंगे। ए हमारा कितना है 3 है प्लस एल हमारा कितना है 12 है। एल हमारा 12 है और अब क्या करेंगे, इसको आप कैंसिल कर देंगे, 6 टाइम जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं 6 इंटू ये 12 और 3 कितने हो जाएंगे, ये हमारा हो गया। यल कितना दिया है, यल हमारा 36 है, यहाँ गलती हो रहा था। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारा 39 हो गया और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारा आंसर आएगा 234। सो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर 1 से 12 तक के बच्चे कुल मिला जुला के कितने पेड़ लगाएंगे। तो सारे बच्चे जो मिला के 234 पेड़ लगाएंगे ताकि जिससे कि एयर पोल्यूशन कम किया जा सकता है। 234 पेड़ स्कूल के आसपास, स्कूल के कैंपस में ऐसे बच्चे लगाएंगे ताकि एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है, ए स्पायरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल विथ ए सेंटर अल्टरनेटिव at a b starting with a center at a of radius is 0.5 centimeter, 1 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in the figure। एक फिगर दिया गया है, अभी उसमें मैं समझाता हूँ। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है what is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semi सर्कल। कह रहा है, जैसे यहाँ देख सकते हैं एक फिगर मैंने ड्रा किया है, इसमें कह रहा है कि
ये ऐसे एक सेमी सर्किल है, इससे हमें स्पायरल बनाना है। जो यहाँ से यहाँ तक है वो हमारा ये ए है, ए से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहला हमारा क्या है रेडियस 0.5। देन फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया। देन फिर यहाँ से स्टार्ट जो हो रहा है यहाँ तक ये हमारा 1.5 सेंटीमीटर हो गया। देन हमारा यहाँ से यहाँ तक जो स्टार्ट हुआ वो हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया। सो ऐसे हमारा क्या है 13 बार ऐसे रोटेट किया जा रहा है। तो जो हमारा 13th वाला होगा वो क्या होगा 13 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए ऐसे हम लिख लेते हैं। पहले जो गिवन है इसे हम एपी बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमसे क्या पूछा गया है, लास्ट में पूछा गया है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पायरल मेड अप, यानी कि टोटल लेंथ की बात कर रहा है। तो समझ जाइए पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर का फार्मूला हम जानते हैं, पेरीमीटर सेमी सर्किल का क्या होता है पाई आर होता है। अब देख सकते हैं जो हमारा यहाँ से यहाँ तक आया है क्वेश्चन में वो कितना दिया गया है 0.5, यानी कि हमारा हो गया पहला 0.5। देन 0.5 रेडियस हमारा है 0.5 रेडियस और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यानी कि पाई, यानी कि 0.5 पाई। देन हमारा कितना है 1 इंटू पाई यानी कि 1 पाई होगा। देन हमारा कितना है 1.5 पाई और ऐसे हमारा कंटिन्यूस ऐसा घूमता रहेगा। सो अब इस क्वेश्चन में हमें तो ये पता चल गया। अब आगे क्या करना है इसमें हमें देखना है जो जो दिया गया है। सो हमारा ए कितना हो गया 0.5 पाई हो गया। कॉमन डिफरेंस 1 में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये 0.5 पाई ही होगा। देन उसके बाद हमसे इस क्वेश्चन में ये कितना चक्कर लगा रहा है यानी कि 13 राउंड लगा रहे हैं। सो एन का वैल्यू हमारा कितना हो गया 13 हो गया। सो अब हमसे एस एन पूछा गया है। सो एस एन हम निकाल सकते हैं। एस एन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू 13 है तो हम 13 पुट कर दिए बाई 2। ए की वैल्यू हमारा 0.5 पाई है तो ऐसे आप वैल्यू पुट कर दें, प्लस एन का वैल्यू हमारा 13 है तो 13 -1 कर दें। डी का वैल्यू हमारा 0.5 पाई है तो ऐसे आप लिख लें। देन इसको आप सॉल्व कर लें। ये हमारा हो गया 13.2, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बचेगा पाई। 1 इंटू पाई 1 तो छिपा रहता है। देन हम क्या करेंगे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 आएगा और 12 इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.60 आएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा हमारा 6 बचेगा क्योंकि यहाँ एक डेसिमल लगा है। तो ये हमारा हो गया 6 पाई। अब इसको आप ऐड करेंगे तो 13/2 इंटू 7 पाई। अब आप क्या करेंगे यहाँ पाई की वैल्यू आप पुट कर दें, उसके बाद सॉल्व कर लें। 7 पाई की वैल्यू 22/7 होता है। ये आपका ये कैंसिल हो गया। देन यहाँ ये आपका 11 आया। तो अब मल्टीप्लाई करने का तरीका से आप डायरेक्ट करो। 11 3 33 के 3 कैरी 3 11 इकाई में 11 11 और 3 14, यानी कि हमारा 143 सेंटीमीटर टोटल होगा। जो मतलब 13 राउंड ऐसे चक्कर लगाया जाएगा उसके लिए टोटल हमारा कितना सेंटीमीटर लगेगा 143 सेंटीमीटर लगेगा। सो ऐसे इतने आसान आसान क्वेश्चन होते हैं। आप सॉल्व करते रहें, मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें एंड कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।